अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, यू आर वाचिंग एजुकेशन वॉल, सलमान जहीर विद यू। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेवल 9 की फिजिक्स को। हमारा टॉपिक लास्ट वीडियो में हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में वर्नियर कैलिपर को हल्का सा डिस्कस किया था। आज हम उसको डिटेल डिस्कस करेंगे कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में वर्नियर कैलिपर्स है क्या, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, इसकी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, लीस्ट काउंट, जीरो एरर, जीरो करेक्शन और ये सारी चीजें जो है ये आज हम अपनी इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी हम फिजिक्स को लेवल 9। टॉपिक हमारा है जी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में वर्नियर कैलिपर्स। ये क्वेश्चन एज लॉन्ग आ सकता है चैप्टर टेस्ट में, या चैप्टर 1 और 2 का अगर पेयर करें, थोड़ा सा अगर टेक्निकल टेस्ट बनाए, टफ किस्म का टेस्ट बनाना चाहें तो उसमें हम वर्नियर कैलिपर्स को एज लॉन्ग क्वेश्चन दे सकते हैं। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि पार्ट ऑफ सिलेबस है इसको हमने कवर करना है। तो सबसे पहले जी हम इसकी डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन वर्नियर कैलिपर्स की अगर हम लिखेंगे तो हम इसको यूं डिफाइन करेंगे, एक्यूरेसी greater than 1 millimeter can be obtained by using instrument called वर्नियर कैलिपर्स। हमने कहा जी कि 1 मिलीमीटर से भी ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू लेने के लिए, ज्यादा करेक्ट वैल्यू लेने के लिए अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो वो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जो यूज होगा वो है जी वर्नियर कैलिपर्स। एक्यूरेसी ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से अगर छोटी रीडिंग लेनी है हमने और वो एक्यूरेट रीडिंग हम लेना चाहते हैं तो उस रीडिंग लेने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट का हम नाम रखेंगे जी वर्नियर कैलिपर्स। डेफिनेशन के बाद हमारे पास इसकी आएगी जी कंस्ट्रक्शन, कि हमारा जो वर्नियर कैलिपर है वो किस तरह का है, किस किस चीज का बना हुआ है और उसके ऊपर कौन कौन सी चीजें मार्क की गई हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा जो है वो जी इट कंसिस्ट ऑफ 2 जॉज। वर्नियर कैलिपर के जी 2 जॉज हैं। पहला जो है जी वो फिक्स जॉ और दूसरा मूवेबल। 2 जॉज है जी, एक जॉ फिक्स है और दूसरा जॉ हमारा मूवेबल है। सेकंड पॉइंट है जी मेन स्केल इज अटैच टू फिक्स जॉ। फिक्स जॉ के ऊपर जी हमने जो स्केल लगाया हुआ है जी, स्केल की जो लाइंस लगी हुई है, स्केल मार्क किया गया है जी, उस स्केल का नाम है मेन स्केल। अब थर्ड पॉइंट पे है जी मेन स्केल हैज सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर मार्क्स ऑन इट। हमने कहा जी वर्नियर कैलिपर के 2 जॉज हैं, एक फिक्स जॉ है, दूसरा मूवेबल जॉ। मेन स्केल जो है वो फिक्स जॉ के साथ अटैच है जी और मेन स्केल के ऊपर सेंटीमीटर और मिलीमीटर में मार्क्स हैं। फोर्थ पॉइंट हम कहेंगे जी वर्नियर स्केल के बारे में हम यहां डिस्कस करेंगे जी। वर्नियर स्केल ये क्या है जी, अटैच टू मूवेबल जॉ। जो हमारा मूवेबल जॉ है यहां पर कौन सा स्केल है जी, वर्नियर स्केल है। फिफ्थ पॉइंट में हम कहेंगे जी वर्नियर स्केल हैव 10 डिविजन्स। वर्नियर स्केल के ऊपर क्या है जी, हमारे पास 10 डिविजन्स है। 5 पॉइंट्स पे हमने इसकी कंस्ट्रक्शन को क्लियर किया जी। 2 जॉज हैं, फिक्स जॉ, मूवेबल जॉ। बाद में हमने मेन स्केल के बारे में बात की जी, मेन स्केल के ऊपर मिलीमीटर और सेंटीमीटर में मार्क्स हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास आया जी, फोर्थ पॉइंट वर्नियर स्केल का, जो कि मूवेबल जॉ के साथ अटैच है जी, और वर्नियर स्केल के ऊपर नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो हमारे पास 10 है। देन नेक्स्ट हमारा है जी लीस्ट काउंट।
लीस्ट काउंट को अगर हम जनरल डिफाइन करें जी, लीस्ट काउंट होता है जी स्मॉलेस्ट वैल्यू टेकन बाय यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट, कि जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं हम उसके ऊपर जो सबसे कम वैल्यू जो हम ले सकते हैं वो इसका क्या कहलाएगा जी, लीस्ट काउंट। इन केस हमारा टॉपिक है वर्नियर कैलिपर, तो हम यहाँ पर लीस्ट काउंट को ये डिफाइन करेंगे जी स्मॉलेस्ट वैल्यू टेकन बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। तो हम लिखेंगे जिसको स्मॉलेस्ट वैल्यू टेकन बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू टेकन बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर को यूज करके अगर हम स्मॉलेस्ट वैल्यू लेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, इसका लीस्ट काउंट क्या रहेगा। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या है जी, स्मॉलेस्ट वैल्यू या स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। मेन स्केल की सबसे छोटी वैल्यू उसको डिवाइड करना है जी हमने नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के ऊपर डिवीजन हमें पता है जी, हमने मेंशन किया 10 है। अब मेन स्केल की सबसे छोटी वैल्यू है जी हमारे पास 1 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिवीजन 10 है। 1 को 10 पे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो लीस्ट काउंट आएगा वो 0.1 मिलीमीटर है। अगर इस लीस्ट काउंट को अगर हम सेंटीमीटर में निकालना चाहेंगे तो वो 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा जी। ये है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। नेक्स्ट पोर्शन में हमारे पास आपकी वर्किंग, हमारे पास है जी वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। हमने बात की लीस्ट काउंट की, लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का हमने निकाला जी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, इनको हमने डिवाइड करके जी अपना लीस्ट काउंट निकाला। नेक्स्ट हमारे पास है वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स के लिए सबसे पहले जी हमारे पास जो वैल्यू जो हमें पॉइंट आउट करना है जी वो है जीरो एरर। जीरो एरर को हम डिफाइन करेंगे जी एरर प्रेजेंट इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एरर प्रेजेंट इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब चूंकि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जो है वो वर्नियर कैलिपर है तो हम यहां पर ये भी कह सकते हैं एरर प्रेजेंट इन वर्नियर कैलिपर्स इज नोन एज जीरो एरर। अब यहां पर टाइप्स ऑफ जीरो एरर है। टाइप्स ऑफ जीरो एरर, दो तरह की जीरो एरर हो सकती है जी हमारे पास, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। दोनों को हम डिस्कस करेंगे जी। टाइप्स ऑफ जीरो एरर में वर्नियर कैलिपर्स में मौजूद एरर पॉजिटिव हो सकता है या एरर नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव जीरो एरर उस वक्त होगा जी, पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर वो कहता है जी इफ यू क्लोज द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर, अगर आप वर्नियर कैलिपर को क्लोज करें, जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन राइट साइड ऑफ मेन स्केल। इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन राइट साइड ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल, देन जीरो एरर विल बी पॉजिटिव। जीरो एरर पॉजिटिव होगा अगर जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल जो है वो राइट साइड पे है मेन स्केल की जीरो पे। अब इसी तरह नेगेटिव जीरो एरर कब होगा जी, नेगेटिव जीरो एरर सेम स्टाइल में आप लोग लिखेंगे जी इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल देन जीरो एरर विल बी नेगेटिव। अब नेक्स्ट हमारे पास जी जीरो एरर की डेफिनेशन के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर्स को हमने क्लियर कर लिया। पॉजिटिव जीरो एरर होगी अगर जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल राइट साइड पे है मेन स्केल की जीरो के। नेगेटिव जीरो एरर होगा जी अगर जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन लेफ्ट साइड। आखिरी चीज हमारे पास जी जीरो करेक्शन।
जीरो करेक्शन क्या है जी और ये क्यों जरूरी है? व्हाई जीरो करेक्शन इज नेसेसरी? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है जी। जीरो करेक्शन है जी, इन ऑर्डर टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट जीरो एरर। फर्स्ट हमें जीरो एरर के बारे में पता होना चाहिए कि जीरो एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसको करेक्ट करेंगे हम जी, जीरो करेक्शन हो जाएगी। अब जीरो करेक्शन क्यों जरूरी है जी? जीरो करेक्शन से हमें इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी मिलेगी और जितना इंस्ट्रूमेंट हमारा एक्यूरेट होगा हमारी रीडिंग उतनी ही ज्यादा परफेक्ट आएगी। ये चीजें हैं जी, जब भी वर्नियर कैलिपर से हमने कोई रीडिंग लेनी है, किसी सिलेंडर का डायमीटर निकालना है, स्फीयर का जो है हमें वो डायमीटर निकालने का कह दिया जाता है, अगर कोई वायर है उस वायर का डायमीटर थिकनेस निकालनी है हमने, तो हम ये चीजें जो है सबसे पहले जीरो एरर चेक करेंगे कि उसमें है या नहीं। अगर है तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो चेक करेंगे। देन हम क्या करेंगे? जीरो करेक्शन यूज करेंगे। जीरो करेक्शन से हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा जी? एक्यूरेट। और एक्यूरेसी जितनी ज्यादा होगी हमारी जो है वैल्यूज वो उतनी ही ठीक आएगी। हमारा आंसर जो है, हमारा प्रैक्टिकल जो हम करेंगे इनको यूज करके, वो हमारा क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।